एक बार राजा अपनी तलवार को की धार चेक कर रहा था खड़ा खड़ा। आसपास और भी मंत्री थे और वो आस्तिक मंत्री भी खड़ा था। क्या होता है, बात करते करते राजा की उंगली कट गई तलवार की धार के लाग के। दूसरे मंत्री कहने लगे, हे भगवान बड़ा बुरा हुआ, हे भगवान बहुत बुरा हुआ। वो जो भगवान पर विश्वास करने वाला मंत्री कहता है कि बहुत अच्छा हुआ। वो दूसरे मंत्री, जो वो मंत्री था भगवान के डरने वाला विश्वासी, वो बहुत ही समर्पित था। राजा उसके ऊपर बहुत विश्वास करता था। लेकिन दूसरे जो मंत्री थे वो उसकी निंदा करते रहते थे, जी आदमी ठीक नहीं सर, ये आपको मरवाएगा कभी। वो चाहते थे किसी तरह इसकी महिमा कम हो, तुम्हारे नंबर बने। जब उसने कहा कि उंगली कट गई राजा तो बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो इस बात से राजा बोला, भाई मेरी तांगड़ी कट गई और तू क्या अच्छा हुआ, नालायक आदमी। तो दूसरे मंत्रियों का दाव लग गया, जी हम भी तो आपने कहा नहीं करते, ये तो आपका दुश्मन है, आपके बुरे मराजी से, इसको जेल में ठोक दो। वो जेल में डाल दिया मंत्री, भगवान को चाहने वाला, भगवान पर विश्वासी। राजा की वह उंगली पट्टी पट्टी बंधाई, वो कट तो गई कति, लेकिन ठीक होगी, दर्द नहीं रहा। अब 3 उंगली रहेगी राजा का। अब राजाओं को तो यही होता बकवाद बाणी, जब ठीक हो गया बोला फिर चलो शिकार करने चलते हैं जंगल में। वो जो मंत्री था, जो चापलूस था, उसके स्थान पर महामंत्री बना दिया राजा। और वो मंत्री, क्योंकि वो तो उसका चमचा था खास, राजा के 7 घोड़े गेल गेल भाग्या था, जिधर भी राजा जावे। वो दोनों मार्ग पे चढ़ गए, मार्ग भूल गए तो जंगल में गहरा चले गए। वहां कोई जंगली लोगों का बलि पर्व था, अपनी देवी को बलि चढ़ाना था, नर बलि, यानी आदमी को काट के उसको समर्पित करना था ताकि देवी खुश हो। वो जंगली लोगों ने दोनों घेर लिए, पकड़ लिए, पुरोहित के पास लाकर खड़े कर दिए कि 2 मिल गए। पुरोहित बोला 2 और बढ़िया, दोनों को चढ़ा दो। पहले इनके अंग देखो, अंग भंग ना हो, कोई काना, कोई उंगली हाथ कटा हुआ ना हो। देखा जब चेकिंग हुई तो राजा की उंगली कट रही। पुरोहित को बताया गया जी एक तो ठीक ठाक है, एक की 1 उंगली कटी हुई है। वो बोला भाई वो डिफेक्टिव है, ये नहीं चलेगा, इसको छोड़ दो। गाँव से गणेश गरीबदास बैकुंठ से और परे को देश। रामानंद जी एक सांस लग रहा है, फटाफट बताओ है। उस स्वर्ग में ये सुख है, उस स्वर्ग में ये सुख है, वहां ऐसे इंसान है। चारों वेद भी उसकी महिमा गावे। इन वेद तो पता होता तो ये भाषा बोलते हुए। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के वही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। अब सारा ही बता दिया कि दूधा की नदी में है स्वर्ग में, और ऐसा है वैसा है। मैं इससे आगे धाम कैसे जानूं। वहां विष्णु जी हैं और गदा पदम सुदर्शन चक्कर लिए हुए हैं, उनको देखूंगा, वहां रहा करूंगा। ध्रुव भी वहीं गए, प्रहलाद भी वहीं गए। वही परमात्मा
श्री कृष्ण रूप में वृंदावन में खेले और ब्रह्मा और नारद भी उसी को रटते हैं, उसी की भक्ति करते हैं। नारद ब्रह्मा जिसे रटे ये गावे शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और परे को देश। नारद ब्रह्मा उसी ने गाँव है। ये काल भूल भुलैया करता है। ये ऋषियों ने साधना की, इसने कसम खा रखी है, मैं दर्शन दूं नहीं, आऊँ को नहीं किसी के सामने अपने असली रूप। किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे दिए तो उन्होंने विष्णु जी को भगवान मान लिया। तीनों एक दूसरे के चप गए। किसी को ब्रह्मा के रूप में दे दिए, उसने ब्रह्मा को मान लिया। किसी ऋषि को शिव के रूप में। जैसे ऋषि साधना करते थे, इसने कसम खा रखी है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 इसका प्रूफ है। और परमात्मा ने तो 600 साल पहले बताई थी। तो ये बात सुलझी है, दास रस निकाला गुरुदेव के आशीर्वाद से ये सारा निष्कर्ष। गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है। मैं कभी किसी के समक्ष अपने असली रूप में नहीं आता, अपने योग माया से छुपा रहता हूं। तो इस कारण से इसने किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में समाधि में दर्शन दिए ध्यान में। तो वो तो उठता है विष्णु जी के, पहुंच गया घर पर। आप भगवान हो, मैंने जान लिए हो, आप छुपाए बैठे हो। इनकी न्यू महिमा बन गई। किसी को शंकर जी के रूप में दे दिए दर्शन, वो शंकर जी के शर हो गए। आप भगवान हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, मैंने देख लिया ध्यान में, आप ही हो बस जो कुछ हो। तो इसलिए रामानंद जी भ्रमित थे। 88 जिसे जपे और 33 से गरीबदास जासे परे और कौन है देव। के 88,000 ऋषि भी विष्णु जी का जाप करें, 33 करोड़ देवता भी उसी का जाप करते हैं। इससे आगे और कौन भगवान है। परमात्मा बोले, आप कहते हो विष्णु जी अविनाशी हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती। आप श्री मद भागवत देवी पुराण के 3 संस्कंद में देखो, ब्राह्मण पढ़ रहा था कि भाई विष्णु जी कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूप पाओ, अपनी माता की महिमा गाए। और मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम तो नासवान हैं। हमारा आविर्भाव, जन्म, तिरोभाव, मृत्यु हुआ करता है। तुम ही न तो हो, तुम ही जगत जननी हो। विष्णु जी कहते हैं ब्रह्मा और शंकर को कि मैंने इस देवी के दर्शन करे थे जब मैं बिल्कुल बालक था। पारने मैया मैंने झुला रही थी, लोहरी देव थी, मेरे याद आ गई वो बातें। ये अपनी माता है। शंकर जी बोले, हे देवी, विष्णु जी के बाद ब्रह्मा पैदा हुआ, उसके बाद पैदा होने वाला मैं क्या आपकी संतान नहीं? तमोगुणी लीला करने वाला क्या मैं आपका बेटा नहीं? रामानंद जी तो अक्के बक्के रह गए, ना नहीं कर पाए किसी बात की। वो तो पढ़ रखी थी, सारी कंठस्थ याद थी। तो मान गया आका बच्चा सारा कुछ लिखा है। फिर एक बात बताओ, विष्णु मरेगा और ये स्वर्ग लोक भी समाप्त होंगे, महाप्रलय होगी जब, फिर तुम कहाँ रहोगे स्वामी? चुप हो गया। अब परमात्मा बताते हैं, सुन स्वामी निज मूल गति ही कै समझाऊं तो ही, गरीबदास काल भगवान को राख्या जगत समोही। इस काल ने सबको सम्मोहित करके रोका हुआ। 3 लोक के जीव सब विषय वासना बरमाया, गरीबदास जिन हमको जप्या तिनको धाम दिखाया। कि 3 लोक के जीव विषय वासनाओं के इस बड़ में भटका रखे, ब्रह्म में टिक रखे। और जो हमारा जाप करते, हमें याद करते, उनको सतलोक दिखाता हूं। जो देखेगा धाम को सो जानत है मूल्य, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज। के हे स्वामी जी,
जो मेरे सतलोक को देख लेगा और मुझे वहां देख लेगा, वो मुझे मानेगा कि ये भगवान है। अभी आपको गुड रहस्य बता देता हूं, जब तक उसको नहीं देख लेगा वहां मुझे इतना मुझे भगवान मानना नहीं। संत धर्मदास जी ने सारे चमत्कार देख लिए, सारा कुछ ज्ञान सुन लिया, विश्वास नहीं हुआ कि कबीर भगवान है। जब दाता ऊपर दिखा के लाई, अपना आई विटनेस बनाया, जब पैरा में पड़ा, गरीबदास जी को दिखा के लाई, दादू दास जी को दिखा के लाई, बाबा नानक को दिखा के लाई, मलुकदास जी को लाई दिखा के, गीसा दास जी को लाई दिखा के। जिन्होंने उनको देख लिया, दूसरी बात मुंह से नहीं निकली, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, दुल्हा कबीर। जो देखेगा धाम को सो जानत है मुझ, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज। ये गुड़ रहस्य सुन लो और सुनो। तेरे कृष्ण विष्णु भगवान को जड़ाए है जीवे, गरीबदास तेरे लोक में काल कर्म और शिव। सुन स्वामी तो से कहूं अगम द्वीप की सैल, गरीबदास उठे पढ़े जो पुस्तक लादे बैल। बैलों के ऊपर ये पुस्तक लादे फिर शास्त्र शास्त्रार्थ करते फिरे, ये कदे बढ़ेंगे उठे पड़ेंगे जाके नरक पर। और सुनो, ये सब नाश होगा एक दिन। पौमी धरनी आकाश थम चलसी चंद्र सूरज, गरीबदास रज बीरज की कहाँ रहेगी धूर। क्या पृथ्वी भी नष्ट होगी, आकाश में बड़े स्वर्ग आदि सब नष्ट होंगे, तो फिर ये मिट्टी का जीव कहाँ रहेगा, ये शरीर आपका। तारायण तरलोक सब चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जाते हैं स्वर्ग पाताल सुमेर। ये तारायण सारे सितारे तारे आकाश के और तीनों लोक ये सब नष्ट हो जाएंगे। इंद्र और कुबेर मरेगा, स्वर्ग और पाताल नष्ट होगा। चार मुक्ति बैकुंठ बट फना हुई कई बार, गरीबदास सतलोक को नहीं जाने संसार। कबीर साहब से पहले को जान नहीं था सतलोक के चीज है। ये तेरे बैकुंठ और चार मुक्ति प्राप्त भी वापस आते हैं, बैकुंठ में गए ये कई बार नष्ट हो गए। कहो स्वामी कितर होगे ये 14 भवन बिहंडे, गरीबदास भी जग कहा चलत प्राण और पिंड। हे स्वामी जी बताओ कहाँ रहोगे जब सारा नष्ट हो जाएगा। स्वर स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओंकार, गरीबदास भी जग तहाँ अनेक लोक सिंगार। और सुनो, जैसे का तैसा रहे परले पड़ा प्राण, गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान। कितना एक महाप्रलय आ जाइए सतलोक में जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। उस परम शक्ति सतपुरुष की शरण में जाने के बाद सदा सुखी रहेगा। कोटि इंद्र ब्रह्मा जहां कोटि कृष्ण कैलाश, गरीबदास शिव कोटि है फिर करो कौन की आश। गरीब कोटि विष्णु जहां बसत हैं उस शक्ति के धाम, गरीबदास गुल होते हैं अल्प वस्तु निकाम। शिव शक्ति जासे हुए अनंत कोटि अवतारे, गरीबदास कुछ अल्प को लखे सो जाने करतारे। सतपुरुष हम स्वरूप है तेज पुंज का कंत, गरीबदास गुल से परे चलना है बिन भीख। कहते हैं कि वो परमात्मा तेज पुंज का सतलोक में है। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, जो ते कहा सो मैं लहा बिन देखे नहीं धीज, गरीबदास स्वामी कहे कहाँ अल्प वो बीज। कहे बच्चा आपने जो कहा वो मैंने समझ लिया, मेरे तड़फ लगी है, पर बिना देखे इस बात ने मान लो कैसे। आज तक किसी ने बताया नहीं, आपसे अतिरिक्त इसका कोई गवाह नहीं।
तो आप मुझे एक बार वो दिखाओ स्थान। तो बच्चों, ये आई विटनेस बनाने थे, उनका कल्याण करना था, इस बीज को बोना था, स्टार्ट था यू। इसलिए दाता ने यूं भी कर दिया उनके लिए, क्यों पुण्यात्मा बहुत थे वो। जो ते कहा सो मैं लया, बिन देखे नहीं धीज। गरीबदास स्वामी कहें कहाँ अल्फ व बीज। अनंत कोटि ब्रह्मांड पना, अनंत कोटि उद्गार। गरीबदास स्वामी कहे कहाँ अल्फ दीदार। हद बेहद ना कहीं थपी ठोरे। गरीबदास निज ब्रह्म की, कौन धाम है पोरे। कहे बच्चा, उस निज ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की वो कौन सी पोल है, पौड़ी है, कहाँ उसका ठिकाना, मतलब दिखा दे। चल स्वामी सर चल, गंग तीर सुन ज्ञान। गरीबदास बैकुंठ बट, कोटि कोटि घट ध्यान। परमात्मा बोले चल एकांत में बैठांगे, सारी बात बतलावांगे। गंगा के किनारे बैठ गए और बताने लगे, ता कोटि बैकुंठ है नक्सर व संगीत। गरीबदास स्वामी सुनो, गए अनंत युग बीत। अब क्या बताते हैं कि स्वामी जी ध्यान लगाते थे। वो बोले बच्चा, मैं ध्यान में बहुत ऊपर तक जाता हूँ, मैंने बहुत अभ्यास कर रखा है और मेरी बात लवा लाग रही है, मैं भगवान के निकट पहुंच गया हूं, मेरी भक्ति संपूर्ण हो चुकी है। परमात्मा बोले आप ध्यान लगाओ, कर देखो कहां तक जाते हो। प्रतिदिन का अभ्यास था, तुरंत ध्यान लगाया, पहुंच गए ऊपर। त्रिकुटी से आगे त्रिवेणी है, 3 रास्ते हैं, एक लेफ्ट एक साइड एक सीधा, सीधा ब्रह्म रंध्र है। अब वहां जाकर उसकी समाधि डट गई और परमात्मा बालक रूप में सामने खड़े। स्वामी जी अब कैसे जाओगे, ये सामने है वो ब्रह्म रंध्र, ये खुले बिना ब्रह्मलोक में भी नहीं जा सकते। ये बनावटी ब्रह्मलोक बराबर में बना रखे हैं, इनमें जाओगे। आपका लेफ्ट साइड में विष्णु जी के लोक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, आपका ये रास्ता है, ये खुलेगा नहीं तेरे मंत्र से। मेरे पास वो मंत्र है जिससे ये खुलेगा। अब कहते हैं, योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर। त्रिवेणी के घाट पे अटक रहे बलवीर। रामानंद जी उस त्रिवेणी के घाट पे हट के खड़े थे कि ये सामने का रास्ता मैं मंत्र जपूंगा उससे खुलेगा। परमात्मा ने जाप जपा, परम एक तो पट्ट देख लिया कि चलो आओ मेरे साथ। वहां दिखाए, देखियो बैठा वो काल, वो बैठा सामने। इसने तो मौका में दिखो को ना, ये देखा 21 ब्रह्मांड ने दिखा। फिर 11वां द्वार खोला जो सत्संग ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, ये मेरे इस सतनाम से खुलेगा, जिससे ब्रह्म खुला। और आगे चल 12वां द्वार से घोर गुफा में प्रवेश करते हैं, वो इस मेरे तीसरे नाम से खुलेगा, सार शब्द से। ऊपर ले गए, सारा दिखाया। हो स्वामी जी जब पहुंचे, देखे अपना दूसरा रूप में भगवान बैठे। वो समझा कि ये है भगवान, तो ये बालक तो इनका कोई खास भगत है, पुजारी है, ऋषि है। इतने देर में परमात्मा उस पर चोर करने लगे, जाके नीचे से गए हुए अपने बड़े रूप है, यो बालक रूप नीचे गए थे वह। फिर बालक बैठ गया असंग ब्रह्मांड के स्वामी वाले तख्त पे, सिंहासन पर, और वो भगवान खड़ा होकर उस बच्चे को करने लगा। स्वामी रामानंद गीता आंखें पथरागी, ये कहानी क्या। वो फिर जो बड़ा भगवान दिखाई देता वो बच्चे में समा गया। रामानंद जी नतमस्तक हो गए और फिर सारा बताया कि मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं, सबका रचनहार हूं, मेरा नाम वास्तव में कबीर है। वेदों में कबीर बोलते हैं, कबीर देव। रामानंद की आंखें देख ली के वेद के पुराण रह गई थी। तो फिर वहां से वापस छोड़ा, वो समाधि टूटी, वो बालक वहां गया, फिर बैठा नीचे पृथ्वी। तो बंदी छोड़, कावा चित सकृत भया, देख फजल दरबार।
गरीबदास सजदा किया हम पाए दीदार। तुम स्वामी में बाल बुद्धि परम कर्म किए नेश। होय होय होय। गरीबदास लज ब्रह्म तुम हमरे दर्द विश्वास। 104 साल का वृद्ध पंडित विद्वान जिसकी तूती बोल थी, महिमा गजब की थी वहां पर। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, तुम मेरे मालिक। बच्चे को कहते हैं भगवान। मैं बाल बुद्धि, मेरा जो ज्ञान है तो बालक जैसा था। भरम कर्म किए नाश, मेरे सब भरम मिटा दिए। गरीब दास लज ब्रह्म तुम मेरे हो गया दर्द विश्वास। आख्या में पानी पड़ा 104 साल के वृद्ध का, क्या सारी दुनिया बरबत रही। पर मैं भी कितना पापी था, मैंने कितनों को काल के मुंह डाल दिया। अब रोता है इंसान इस स्थिति वाक। सुन बे सुन से तुम परे पूरे सो हमरे तीरे। गरीब दास सर्वंग में अविगत पुरुष कभी। कि आप ऊपर भी हो, मेरे सामने भी आप। सर्वव्यापक आप हो, आप दिव्य परम पुरुष कबीर हो। कोटि कोटि सजदा करे, कोटि कोटि प्रणाम। गरीबदास अनहद अधर हम पर तव धाम। कोटि कोटि सजदा करे, कोटि कोटि प्रणाम। कभी बार बार मत्था टेके सजदा करे, आंखों में पानी भर रखे। गरीबदास अनहद अधर हम पर तव धाम। कि वो वास्तविक वाली जो धुन है, जो झंकार है, वह तो ऊपर है, ये तो नकली नीचे की बाजें नकली है। हमने आपका धाम देख लिया, अब मन निश्चिंत हो गया, आप पूर्ण परमात्मा हो। इसमें एक शब्द का है गरीबदास अनहद अधर। अनहद जैसे गरीबदास जी का शब्द है, कोई है रे परले पार का वेद कह संकार का। कोई है रे परले पार का, कोई वेद कहे संकार का। कहते वो अनहद ऊपर है। राधा सो वाले मूर्ख बनाए बैठे बिना, हम तो धुन सुनते हैं, धुन धुन। कहते शरीर के अंदर जो सुनते हो ये तो काल की धुन है, असंख्य बाजे। या मुरली भी गलत है, या वह धुन भी गलत है। सतलोक को देख कर जाना प्रभु का भेवे। गरीबदास ये धानक है सब देवन का देव। स्वामी जी कहते हैं ये दानक दुल्हा, ये सब देवों का देव, सब परमात्माओं का परमात्मा, कुल के मालिक है। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतारे। गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। तू ही साहिब है जिसने भगवान ने बस सारा जीवन डिवोट कर रखा था और भगवान के आसपास भी नहीं था और मान रहा था मैं मुक्त हो जाऊंगा। उस धोखे ने याद कर रोवे वो 105 साल का वृद्ध और 5 साल के बालक का आगे। बच्चों जिसने मालिक की चाह है वो ना देखा आगा पीछा, बाढ़ में दो संसार। आज हम हिंदू हैं, कल मुसलमान हो जाएंगे। आज हम मनुष्य कल कुत्ते बन जाएंगे। ये संसार के सहारा देगा। तुम साहिब और परमात्मा हो और तुम ही वास्तव में संत हो और तुम ही सतगुरु हो जो सच्चा ज्ञान बताते हो और तुम ही हंस सच्चे भगत का रोल भी आप ही करे। देख कितनी गजब की वाणी, एक का वाणी बहुत कुछ बता दिया। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। आपके बिना तो कुछ भी नहीं, सब खाक भी नहीं, ये सब नकली सामान है।
मैं भगता मुक्ता भया किया कर्म कुंभ नाश, गरीबदास अवगत में ले मिट्टी बन की बांश। मैं आपका भगत, मैंने तो अपने आप को मुक्त मान लिया, मेरा सारा भरम मिट गया, अब मैं आपकी शरण में पार होगा, मेरा सारा कर्म नष्ट कर दिया और मुझे भगवान मिल गए, मेरे मन की वासना या परमना मिट गई। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दो, भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए पंद 84 के। अब यही करे रामानंद जी, मैं भगता मुक्ता भया किया कर्म कुंभ नाश, गरीबदास अवगत मेले मिट्टी मन की बांस। मेरी सारी परमणा मिटा दी, मेरे मन में वासनाएं थी, ये होगा वो होगा, परमणा थी, वो सब खत्म कर दी। दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे उतरे हो मगजोए। के दो ठोर है एक तू और भया एक से दो, हमारे लिए आप यहाँ आए हो दाता, इस गद्दे लोक में हमारे लिए आए। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, सुभान अल्लाह कहते ना, सुभान अल्लाह, ये हो सुभान अल्लाह। कबीर सुभान का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम। बोले रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीबदास मुक्ता हुए मेरे उधरे पेंड और प्राण। गोष्ठी रामानंद से काशी नगर मजारे, गरीबदास जंद पीर के हम पाए दीदार। बच्चों, आपको अमर कथा सुनने को मिल रही है, उस सच्चे भगवान की सत्यनारायण कथा सुने। 104 साल का महापुरुष, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया। स्वामी जी बोले आप मेरे भगवान, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, जो कहोगे नहीं करूंगा, मतलब भगवान चाहिए। समय थोड़ा सा रह गया और आस पास भी नहीं था, कत्ती जड़े डो दिए। परमात्मा बोले गुरु तो बने रहियो आप ही, नहीं तो संसार में गुरु मर्यादा नष्ट कर देगा, काल परमना पैदा कर देगा, इसका दाव लग जाएगा। और साधना में बताओ ऐसे करते रहिए, संसार की दृष्टि मेरे गुरु रहो और मैं को ऐसे करो, आपको पार करो। तो बच्चों, रामानंद से लक्ष्य गुरु, तारे शिष्य के भाई और चेलों की गिनती नहीं जो सतलोक रहे सभा के। रामानंद से उदेशित गुरु स्वरूप का उद्देश्य बना रहे थे, उनको शिष्य बनकर पार करा। और गुरु जी के सतपुरुष कबीर साहब के चेलों की गिनती नहीं, कितने सतलोक भेज दिए। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। बच्चों, आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। रामानंद जी को पटड़ी पे लाकर छोड़ दिया था, एक जन्म होगा और सारनाथ होता हुआ रहा है। अब वो बच्चा यहाँ आएगा, मुक्ति ईब लगी। अब इसने तुम मानो ना मानो इस प्रोसेस से गुजार चुका मालिक आपको। आप तो प्योर बना कर छोड़ दिए, सीधे सतलोक जाओगे। कुर्बान हो जाओ ये झंझट तो आज तुम चपटे बैठे हो, जिससे संपत्ति और संतान का। ये तक कुत्ते बन के वहां में चपकोगे, गधे बन के वहां चपकोगे। तो आप जिसका चपकना इसका चपको, ये परिवार भी आपका सुरक्षित रहेगा। इनको पालो पोसो, माल की राह बता दो, आपको बहुत पुण्य होगा। ये भी उसी के बच्चे, काल के जाल से बचा के रखो। सच्ची राह बताओ, हमेशा यही पाठ पढ़ाओ, अब देखना कितने सुख देगा।
पता नहीं कित कबर देगा अगर आपके सत्कर्म मान लेना। और मोक्ष देगा ये तो रूम गेम देगा जो आपको, जिसके लिए सारा दिन भटकते हो और फिर भी पूरा ना बचता। रूम गेम में धक्के तो दर देगा ठाक। नोट कर लियो, दास की एक बात प्रमाणित है, गॉड गिवन है। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग